किसान प्लस रेडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, खरपतवार प्रबंधन एक बड़ा विषय है जिसके बारे में बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि आखिर किस तरह से खरपतवार प्रबंधन किया जाए। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से आप खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी फसल में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर A.K. शुक्ला जी। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि खरपतवार प्रबंधन आखिर क्या है। सर, आपका सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपको भी। सर, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये खरपतवार होती क्या है और इसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से खरपतवार प्रबंधन के पहले खरपतवार को जान लेना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, खरपतवार हमारे फसल के बीच में दूसरी फसल का उग आना, जिसका कि हम उपयोग नहीं कर पाए, उसको हम खरपतवार कहते हैं। एक तरीके से अगर सोयाबीन के खेत में दूसरा पौधा मूंग का उग आता है तो वो खरपतवार कहलाता है। और वहीं पर अगर हम देखते हैं कि उस मूंग के खेत में अगर दूसरा उड़द का पौधा उगाया तो उसको भी खरपतवार बोलेंगे, यानी उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहें कि अगर सोयाबीन के साथ में मक्का की फसल हमने लाइनों में लगा दी तो वो हमारे लिए इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा। और अगर हमने नहीं लगाई और वो पौधा उगाया है अपने आप तो उसको हम खरपतवार बोलेंगे। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा शब्द है और काफ़ी डिस्कशन की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, खरपतवार अपनी फसलों में अगर हम समय से प्रबंध नहीं करते हैं तो लगभग 30% से लेकर के और 80% तक अपनी उपज में कमी देखी गई है, आकी गई है। आपकी सोयाबीन की बात करें तो खरपतवार का जो क्रांतिक अवस्था है कि 45 दिनों तक हम खरपतवार का प्रबंधन करें। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो हाथ से सिर्फ खरपतवार को निकालें। किसान भाइयों, अभी तक ज़्यादातर जो देखने में आया है कि खरपतवार के लिए हम सिर्फ बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं, जैसा कि बहुत सारे खरपतवारनाशी बाज़ार में उपलब्ध हैं। बुआई के पहले, बुआई के बाद वाले, बुआई के 15 से 20 दिन की अवस्था पर डालने के लिए। तो मेरी तरफ से ये है कि ये जो खरपतवारनाशी है एक अंतिम विकल्प होता है। इसके पहले की कुछ अनुशंसाएं हैं, उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो हमारा जो खरपतवार का बीज बैंक होता है, खेत की जो मेड़, उसमें हम कभी भी ध्यान नहीं देते। तो जब भी कभी ऐसा खाली समय आता है तो वहाँ से हम खरपतवार का जो बीज बैंक है उसको निश्चित रूप से हम हटाएं। दूसरा चीज़ है कि खेत में खरपतवारनाशी का उपयोग करने के पहले कोशिश करें कि हम 20 दिन और लगभग 30 दिन 35 दिन की स्टेज पर 2 बार, पहला 20 दिन और 30 से 40 दिन की अवस्था पर ही डोरा अथवा कुल्पा चलाएं, जिससे खरपतवार का नियंत्रण तो होगा ही, मगर पौधों की जड़ों तक हवा, सूर्य का प्रकाश और पानी जाएगा, जिससे पौधा आपका मजबूत होगा। तो डोरा या कुल्पा निश्चित रूप से चलाने की आवश्यकता होती है सोयाबीन में। किसान भाइयों, इसके अलावा ये है कि जब हम शुरुआत में बीज लगाते हैं तो उसमें हम अच्छी तरीके से उसका ग्रेडिंग कर लें या हाथ से बिजाई कर लें, हाथ से उसको अच्छी तरीके से छांट लें जिसमें कि दूसरी अन्य फसलों के बीज ना हों। तो एक ये महत्वपूर्ण घटक होता है। दूसरा चीज़, इसमें सोयाबीन के अलावा हमारे ज़िले की अन्य दूसरी फसलें भी हैं, जैसे मूंग है, उड़द है या अरहर है। तो इनमें भी खरपतवार का प्रबंधन निश्चित रूप से काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपने बिजाई के पहले की सोचा है कि खरपतवार हमारे खेत में नहीं उगे, तो उसके लिए कुछ रसायन बाज़ार में उपलब्ध है। सिंपल सा है, पेंडिमिथिलिन, लगभग 3.5 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। तो इसमें एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि पानी की मात्रा, अभी नॉर्मली जो देखने में आता है कि किसान भाई दवाई ज़्यादा और पानी कम मिलाते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि जो उसकी अनुशंसित मात्रा है 1 हेक्टेयर के लिए 400-500 लीटर पानी ही मिलाएं और उसको अपनी फसलों के ऊपर या खेत में स्प्रे करें। दूसरा चीज़, अगर आप पावर स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर से चलने वाला हो या बैटरी से चलने वाला हो, तो उसमें लगभग 150-200 लीटर पानी मिलाएं और 1 लीटर दवाई
या 3 लीटर दवाई जो उसकी अनुशंसा की गई है वो आप मिलाएं। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन देखने में आता है कि दवाई ज़्यादा और पानी कम मिलाते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपने फसल लगा दी है, मैं एक नॉर्मली बोल रहा हूँ कि इसमें अगर आपने सोयाबीन लगाई है, मूंग लगाई है, उड़द लगाई है और अरहर, ये चारों फसलों के लिए तो बाज़ार में जो एक रसायन उपलब्ध है इमाजा थाइपर 10% SL के नाम से है, तो 1 लीटर मात्रा आपका 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है। तो आपने जो भी दलहनी फसलें सोयाबीन, मूंग, उड़द और अरहर, ये चारों फसलें लगाई है तो चारों फसलों के ऊपर स्प्रे हम कर सकते हैं, अपनी फसल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। हम देखते हैं कभी कभी चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती वाले दोनों तरीके के खरपतवार अपने खेत में रहते हैं। उसके लिए किसान भाई कभी कभी क्लोबेन नाम की एक दूसरी दवा किसी दवा के साथ में मिलाते हैं, तो साथ में नहीं मिलाएं। उसके लिए जो बाज़ार में उपलब्ध है आपके कॉम्बिनेशन वाली दवाई, जिसको कि इमाजा मोक्स या इमाजा थाइपर का कॉम्बिनेशन आता है, बाज़ार में अलग अलग कंपनियों के नाम से आ रहे हैं, तो आप इसको लगभग 1 लीटर दवा को 1 हेक्टेयर के लिए प्रयोग करें, 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर। दूसरा, किसान भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि इसमें एक विविधता जरूर लाएं। अभी देखने में आता है कि हमने रसायन डाला और वो चारा मरा नहीं, वो काफ़ी कंप्लेन देखने में आती है। तो इसमें आप कोशिश करें कि जिस तरीके से फसल चक्र अपनाने की सलाह आपको दी जाती है बार बार, तो इसके बदले में आप जो भी रसायन इस्तेमाल करें हर साल निश्चित रूप से आप इसमें परिवर्तन लाएं, ताकि उसमें एक जो रेजिस्टेंस पावर डेवलप होने की बात आती है वो चीज़ नहीं हो। अगर पिछले साल आपने इमाजा थाइपर डाला है तो इस साल कोशिश करो कि टर्गा सुपर डालना है। अगर टर्गा सुपर भी आपने डाला हुआ है तो इस साल कोशिश करो आपकी जो मैंने कॉम्बिनेशन की दवाई बताई, इमाजा मोक्स और इमाजा थाइपर की, इस तरीके से तो हर साल आपको रसायनों में भी विविधता लानी है ताकि उसमें एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं हो। दूसरा चीज़, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ज़रूर है कि खरपतवारों का काफ़ी अहम रोल होता है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया। तो इसके लिए अगर कभी बीच में ऐसा देखने में आता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा उगाए हैं, लगभग 30 से 35 दिन के स्टेज पर, तो जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि क्लोरोम्यूरान इथाइल नाम की जो दवा बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होती है, तो इसके बदले में एक जो नया मॉलिक्यूल अभी आया है बेंटाजोन 48 SL, तो इसको भी आप अप्लाई करिए ताकि जो नए नए खरपतवार आपके खेत में उग रहे हैं तो उससे अपनी फसल बची रहे और खेत आपका बिल्कुल वैसा ही रहे। किसान भाइयों, आप कोशिश करिए कि जो भी रसायन है, रसायनों का कम से कम इस्तेमाल करें। अभी देखने में आया है जो सोइल हेल्थ की बात होती है कि हम निरंतर रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो निरंतर खराब होते चले जा रहा है। तो इसमें जो कुछ अपने पास में जैविक आदान जो अपना घर में भी बता सकते हैं, हम निरंतर कभी कभी देखने में आता है कुछ कीड़े बीमारियों के लिए भी बाज़ार से बहुत सारे रसायन लाते हैं, तो आप घर में भी जो 2 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती के इस तरीके के काढ़े हैं, इससे आप उपयोग करेंगे, जिससे कि आपके जो हानिकारक कीट हैं वो तो मरेंगे, मगर जो लाभदायक कीट है वो अपनी फसलों में बचे रहेंगे। तो किसान भाइयों, आप कोशिश करिए कि अपनी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो और उसकी लागत कम हो, तो बाज़ार पर जो आपकी निर्भरता है उसको थोड़ा सा कम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।